नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा होने वाला है मध्य रात्रि का सूर्योदय। रात के अंधेरे में आकाश में आई बारिशों की नन्ही सी बूंदें धरती तक पहुंचने के पहले नारियल के पत्तों से गुफ्तगू कर रही थी। ग्रीष्म वर्षा की बारिश में अगवा के रूप में रात के अंधेरे में बारिश की बूंदें धरती तक आने से प्यासी मिट्टी की नसें ताजा कर देने वाली ठंडक से भर गई थी। बारिश के बाद मिट्टी को सौंधी खुशबू से खुला आंगन भर गया था। बारिश शुभ संकेत थे, देवताओं के प्रसन्न होने का संकेत। स्वर्ग के देवताओं को धन्यवाद देने के लिए आलू अलामेलू परे अलामेलू परिमा ने जब तक ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। बाकी सभी लोग का ध्यान पापनाशम स्थिति मेरी माँ के पैतृक घर के छोटे से प्रस्तुति कमरे से आती अम्मा की तेज सांस और घराने की आवाज पर टिका था। किसी को मालूम नहीं था कि एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। पापनाशम मेरी यादों में एक साधारण प्यास प्यासा प्यारा सा शांत लेकिन जीवंत गांव है। यह तमिलनाडु के तंजावुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ धूल भरी पतली गलियां थी जिसमें लाइन से बरामदे व स्तंभ वाले खास किस्म के चेट्टीनाड शैली के घर थे। उसके प्रवेश द्वार पर सजावट के लिए घर की स्त्रियों की कलाकारी को दर्शाते चावल के आटे से विभिन्न सफेद डिजाइन बने थे जिन्हें रंगोली कहा जाता है। गिलहरी चावल के उस आटे के आसपास आगे पीछे कर दावत उड़ाते थे और चींटियां भी कतार में चावल के दाने को बड़ी सावधानी से ले जाती थी। गांव के अन्य घरों की तरह हमारा घर भी एक मंजिला था जिसके फर्श पत्थर के थे। बीचों बीच आंगन था। टेराकोटा टाइल्स के छत थे। दीवारें चूने से पोती होती थी जिनमें शाम को दिया रखने के लिए त्रिभुजाकार खंचे बने हुए थे। यह अम्मा के 4 भाइयों व 3 बहनों का घर था। आला मेलू परिमा सातों में से सबसे बड़ी थी। मेरी सभी मामा मौसी दुबले पतले नैन नक्श औसत ऊंचाई और गेहुआ रंग वाले थे। वे बड़ी अच्छी तमिल बोलते थे। यह प्यार से जुड़ा परिवार था जो अम्मा को बहुत प्रिय था। मेरे दादाजी के छोटे भाई का परिवार भी वहीं रहता था। पापनाशम आकर उन्हें घर जैसा सुकून और खुशी मिलती थी। घर का प्रवेश द्वार मजबूत बर्माटिक लकड़ी से बना था जिसके ऊपर बड़ी बारीकी से लक्ष्मी की चित्रकारी की गई थी। प्रवेश द्वार के बाहर एक सांकरा बैठक थिन्नाई था जहां अधिकांश मेहमानों को बैठाया जाता था। प्रवेश करते ही चौरे गलियारे वाले हॉल था जिसमें अनेक पिलर थे जिनसे कमरे लगे थे। आंगन ऊपर से खुला था जिससे धूप और ताजी हवा आती थी। इस हॉल के पीछे रसोई घर था जहां सुबह सुबह भोजन की तैयारी मंत्रोच्चारण बातचीत और
और खूब चहल पहल रहती थी। धान की खेतों का रखवाला स्वामीनाथन का ताजी सब्जी बेचने वाले तथा मादक चमेली के फूल को केले के रसों केले के रेशों से गुथा सुंदर माला बनाकर बेचने वाले फूल फूल वाले के कारण सुबह का समय बहुत व्यस्त होता था। हम रोज सुबह पूजा करते थे तथा पास के मंदिर में जाते थे। दोपहर का भोजन सामान्यतः केले के पत्तों पर ही परोसा जाता था और काम खत्म होने के बाद हम बैठकर सभागार में कॉफी पीते और गप्पे मारते थे। कर्नाटक संगीत व बीना हमारी हर शाम का हिस्सा हुआ करती थी। अम्मा अम्मा पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से थी, जिसकी परंपरा व मूल्यों में गहरी निष्ठा थी। वे धार्मिक स्वभाव की थी और वही जो भी करती थी बड़े ही सावधानी से करती थी। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग जरूरतों को बड़े ही संतुलन तरीके से पूरा करती थी। अपने द्वारा ही बड़े सावधानी से आयरन हुई साफ करक साड़ी व लंबे बालों का सुंदर जोड़ा बनाए। अम्मा मेरे लिए पूर्णता की मूर्ति थी। अम्मा कहती थी कि एक बार उन्हें महसूस हुआ कि एक प्रकाश पुंज उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसके तुरंत बाद ही वे गर्भवती हो गई। भारत में गर्भवती लड़कियों के मायके में रहने की परंपरा है। गर्भावस्था के दौरान एक दिन दोपहर में आराम करते हुए उन्होंने बच्चों की आवाज़ सुनी जो उनसे पूछ रहा था, अम्मा आप ठीक है? उन्होंने यह बात तुरंत अपनी बड़ी बहन को बताई। अलामेलू परिमा ने सोचा, जिस प्रकार हर माँ गर्भ में बच्चे के लात मारने को महसूस करती है, वैसे ही बच्चे के लिए शायद इस प्रकार संपर्क करना संभव था। व्यवहारिक होते हुए भी स्त्रियां सभी संभावनाओं पर यकीन करती है। 13 मई 1956 यह विशेष दिन आ गया था और मेरे मामा पोरिमा पार्टी को नानी भी बोला जाता है। सीता लक्ष्मी, सावित्री, अन्नाईपति, मेरे दादा की बहन और उसका परिवार सभी पहुंच चुके थे। घर में प्रवेश करते ही दाई और एक छोटा सा कमरा था, जिसे कैमरा रूम कहा जाता था, जिसमें डब्बे और घर के अन्य वस्तुएं रखी जाती थी। इस कमरे को बच्चे के जन्म के लिए खाली कर दिया गया था। प्रसव के दौरान सहायता के लिए दाई को बुलाया गया था, जिसका नाम थंगम था। पूरा परिवार बड़े ही उत्सुकता के साथ विशालम के बच्चे का इंतजार कर रहा था। पार्टी मेरी अम्मा के साथ कमरे के अंदर थी और दाई की सहायता कर रही थी। सभी मामा मौसी विचलित हो रहे थे और घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आलू मेलू परिमा को उस छोटे कमरे से अंदर बाहर जाते देख लिया था, जहां सभी क्रियाएं चल रही थी। बच्चे का सिर भरा है। थंगम ने माँ को थोड़ा और जोर लगाने को
लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। हल्की बारिश की टिप टिप आवाज और गहरी सांस की आवाज, पास के शिव मंदिर के देवी की मध्य रात्रि की स्थापना के लिए जाते जुलूस यात्रा से घर तक आती वैदिक मंत्रोच्चारण से मिल गई। जब किसी मंदिर के देवता पास से गुजरते तो लोग खड़े होकर प्रणाम करते थे। जैसे ही देवता हमारे घर के बाहर से गुजरे, मेरे अम्मा और मौसी बाहर आ गए और प्रकाश व आनंद के छोटे पुंज का आगमन हुआ। जैसे ही शिशु ने पहली सांस ली और रोना शुरू किया, पूरी परिवार की रुकी हुई सांस वापस आई। आलू मेलू परिमा ने आलू मेलू परिमा ने सबसे पहले बच्चे को गोद में लिया। जैसे जैसे ही उन्होंने बच्चे को प्रफुल्लित सुंदर चेहरे व घुंघराले बालों को देखा, उसके हृदय में एक अलग प्रकार की तरंगे उठी। लड़का हुआ है, उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को बताया। सभी देवी देवताओं के प्रति आभार प्रकट किया गया। वे सभी अपनी प्यारी बहन के नन्हे से बालक को पाकर अत्यंत गर्व व प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। अगले दिन मेरे एक मामा ने मेरे पिताजी को टेलीग्राम भेजा, जो उस वक्त बेंगलोर में थे। पिताजी ने तिरुचिरापल्ली की ट्रेन पकड़ी। पिताजी ने तिरुचिरापल्ली की ट्रेन पकड़ी और वहां से बस से पापनासम पहुंच गए। भले ही उन्हें शिशु को देखा नहीं था, लेकिन उसके जन्म समय ने पिताजी को बहुत कुछ बताया था। पिताजी वैदिक ज्योतिषी व आयुर्वेद के विद्यार्थी थे। उन्होंने शिशु की कुंडली बनाई और उसकी औदित्य विशिष्टता के बारे में परिवार के सदस्यों को बताया। अन्य अति विशेष विन्यास के अतिरिक्त 4 ग्रह एक स्थिति में थे। उन्होंने उन्हें यह अंकित किया कि शिशु का जीवन साधारण नहीं होगा। शिशु का जन्म का दिन और भारत के 2 महान संतों व सुधारक श्री आदि शंकर आचार्य व श्री रामानुजाचार्य की जन्मतिथि एक ही दिन थे। आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन, ईश्वर एक है, के प्रवर्तक थे एवं श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैता दर्शन, विशेष प्रकार के अद्वैत्व के प्रवर्तक और वैष्णव परंपरा के अत्यंत प्रमुख संतों में से एक थे। चूँकि हमारे परिवार में परंपराओं के प्रति गहरा आदर व संतों के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए यह उत्साह का विषय था कि शिशु की जन्मतिथि और संतों की जन्मतिथि एक ही है। इसी ने निश्चित रूप से शिशु के नामकरण को प्रभावित किया। मेरे दादी के पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी कि पिताजी के एक लड़के और एक लड़की होंगी। उन्होंने कहा था वह पूरी दुनिया को प्रकाशमान करेगा। उसका नाम रवि रखना। रवि का अर्थ होता है सूर्य। और संयोगवश जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ वह रविवार था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि मेरा नाम भानु रखा जाए, जिसका अर्थ भी सूर्य होता है। उसकी बात का सम्मान करते हुए बच्चों का नाम रवि निश्चित किया गया और आदि शंकराचार्य
के संबंध के साथ शंकर जोड़ दिया गया। रामानुजाचार्य से संबंधित होने के कारण वे नारायणा भी जोड़ना चाहते थे। यह सोचकर रविशंकर नारायणा बहुत लंबा नाम हो जाएगा, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। शिशु के जन्म के शुभ 11वें दिन पर पिताजी ने अपने उसके कान में रविशंकर नाम कहा। कुछ दिन बीत गए और हर दिन की तरह अम्मा दोपहर में बच्चों के साथ आंगन के बगल वाले कमरे में आराम कर रही थी। तभी कमरे में प्रकाश फैल गया। बच्चा अम्मा के बगल में कोमल सफेद कपड़े पर लेटा हुआ रोशनी के स्रोत ढूंढने के लिए जब वे उठी तो उन्होंने देखा अनेक संत बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद शिवगंगा कर्नाटक में स्थित के शंकराचार्य हमारे घर आए। अम्मा ने उनसे बच्चों को आशीर्वाद देने की आग्रह की। शंकराचार्य ने शिशु का प्यारा चेहरा देखा और उसकी पीठ पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह देखा। उनकी आंखें आनंद से चमक उठी और उन्होंने कहा, यह तुम्हारा सौभाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद है कि तुम इसकी माँ हो। अम्मा ने बताया कि शंकराचार्य ने बच्चों के सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी मां को कभी उम्मीद न थी। बच्चे को आशीर्वाद के लिए संतों के पास ले जाना भारत में आम बात है। यहाँ तक कि परम आदरणीय श्री गैरी एवं कांची के शंकराचार्य ने भी शिशु के दिव्य प्रकाश को पहचाना। ऐसा आदरणीय महानुभावों का ध्यान पाना जहाँ एक और बड़े हर्ष की बात थी, वहीं दूसरी ओर यह अम्मा के मन में अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा था। पिताजी ने भी अक्सर ऐसी घटनाएं के बारे में बताया जो उन्हें याद दिलाती थी कि शिशु दिव्य शक्तियों द्वारा रक्षित है। कि उन दिनों गांव के घरों में भारी पालना हुआ करते थे, जिसमें बच्चे और माँ दोनों सो सकते थे। घर के चौरे गलियारों वाले हॉल में ऐसा ही एक लकड़ी का पालना था, जिसमें लकड़ी के मजबूत बीम व लोहे की श्रृंखला लगी थी। एक दिन अम्मा बच्चे को सुलाने के लिए झूल रही थी, तभी पिताजी आ गए। जैसे ही माँ पिताजी के पास दरवाजे तक गई, पालने का थामे रखने वाले लोहे की श्रृंखलाएं टूट गई और बच्चे को अपने भीतर लिए अपना तेजी के साथ टूट गया। पालना तेजी के साथ टूट गया। चौंककर अम्मा बेहोश हो गई। माँ को संभालता हुआ पिताजी ने जब पालने को देखा तो उन्होंने अपने बच्चे के जीवन की चिंता हुई। हालांकि बच्चे को टूटे पालने के भीतर सुरक्षित व खुश पाकर वे आश्चर्य से भर गए। भौतिक के नियम के विरुद्ध लोहे की वे बड़ी श्रृंखलाएं बाहर की तरफ गिरी हुई थी। आलू मेलू परिमा पालने की तरफ दौड़ी और बच्चे को बाहर निकालकर जोर से बोली, बच्चा सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद जब अम्मा को होश आया और वे सामान्य हुई तो बच्चे को गोद में सटाकर बहुत रोई और हंसी भी। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर दिख रहे थे।
भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। कहते हुए उन्होंने सजल नेत्रों से बच्चा पिता को सौंप दिया। एक बार ऐसा हुआ कि अम्मा बैलगाड़ी से स्वामी मलाई मंदिर जा रही थी। स्वामी मलाई मंदिर जा रही थी। उसके साथ उसकी बहनें, भाई एवं उसकी पत्नी भी थी। मंदिर 10 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचकर वे एक एक कर बैलगाड़ी से उतरे। अम्मा को सबसे अंत में उतरना था। जैसे ही उतरकर अम्मा ने बच्चे को उठाया, बैलगाड़ी का एक पहिया खुल गया। पूरी बैलगाड़ी टूटकर गिर गई। बाद में पता चला कि पहिया की धुरी का कील 3 किलोमीटर पीछे कहीं गिर गया था। सभी चकित थे। बिना कील के कैसे पहिया पूरी रास्ते चलता रहा। अम्मा द्वारा बच्चे को उठा लेने के बाद ही बैलगाड़ी क्यों गिरी, इसके तर्क को समझाना मुश्किल था। इसलिए सभी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गए थे। अम्मा चिंतित थी। पिताजी के मन में भी इस बात की चिंता थी, लेकिन वे इस बात के प्रति सजग थे। घटनाएं जीवन का अभिन्न अंग है और इस घटना से यह विश्वास हो गया कि कोई बड़ी ताकत उसके बच्चे की रक्षा कर रही है। ये एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इडली गाय मंदिर व खेल, अध्याय 2। धन्यवाद। वंदे मातरम।